रात का समय था। आसमान पर काले बादल ऐसे छाए थे जैसे किसी ने चांद को कैद कर लिया हो। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो धीरे धीरे हड्डियों तक उतर रही थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे वर्षों से रुद्र हवेली कहते थे। दिन के उजाले में भी उस हवेली को देखकर लोगों का दिल कांप जाता था। उसकी टूटी खिड़कियां ऐसी लगती थीं जैसे किसी की आंखें हों जो हर आने जाने वाले को घूर रही हों। दीवारों पर काई जम चुकी थी और दरवाजा हमेशा आधा खुला रहता था, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। अर्जुन शहर से आया एक कॉलेज का, उसे भूत प्रेत की बातों पर भरोसा नहीं था। उसके लिए ये सब गांव की पुरानी कहानियां थीं जो डर पैदा करने के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन जब वो अपने दोस्त रवि के साथ गांव पहुंचा तो उसने देखा कि लोग सच में उस हवेली का नाम सुनते ही चुप हो जाते हैं। कोई भी उस जगह के बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता था। रवि ने अर्जुन को कई बार समझाया। उसकी आवाज कांप रही थी। भाई वहां मत जाना, सच में कुछ है। उसने बताया कि उसके चाचा का बेटा सालों पहले हवेली में गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। अर्जुन ने पहले हंसकर बात टाल दी, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा और बढ़ गई। उसे लगा अगर वो वहां जाकर देख आए तो सारी अफवाहें खत्म हो जाएंगी। उस रात गांव में अजीब सा सन्नाटा था। कुत्तों के भौंकने की आवाज तक नहीं आ रही थी। अर्जुन अपने कमरे में बैठा था, लेकिन उसके दिमाग में हवेली का ख्याल घूम रहा था। आखिर उसने फैसला कर लिया। वो रवि को साथ लेकर टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में हवेली की तरफ निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था। पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे किसी ने काली परछाइयां फैला दी हों। हवा में पत्तों की सरसराहट भी किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। रवि बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। चल वापस चले अर्जुन, मुझे ठीक नहीं लग रहा। अर्जुन ने धीरे से कहा, बस थोड़ा सा देखेंगे फिर लौट जाएंगे। कुछ ही देर में वे हवेली के सामने खड़े थे। वो जगह और भी डरावनी लग रही थी। दरवाजा सच में आधा खुला था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे खुला छोड़ा हो। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया और दरवाजे को धक्का दिया। चल! उस आवाज ने पूरे अंदर गूंजकर रोंगटे खड़े कर दिए। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में धूल के कण हवा में तैरते दिख रहे थे। हॉल में दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। एक तस्वीर में एक परिवार था, पति, पत्नी और एक छोटी बच्ची। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, उन सब की आंखें खरोंचकर मिटा दी गई थीं। रवि ने कांपते हुए पूछा, यह किसने किया होगा? अर्जुन ने जवाब दिया, पुरानी चीजें हैं, खराब हो गई होंगी। तभी ऊपर से एक आवाज आई, धप। दोनों एकदम रुक गए। रवि की सांस अटक गई। यहां कोई नहीं रहता, फिर ये आवाज? अर्जुन ने निगलते हुए कहा, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन आवाज फिर आई, धप धप। अब वो कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। रवि ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। चल भागते हैं। लेकिन अर्जुन की नजर ऊपर टिक चुकी थी। सीढ़ियों के पास एक परछाई खड़ी थी, लंबी, काली और बिल्कुल स्थिर। अर्जुन ने कांपते हाथों से टॉर्च ऊपर मारी। रोशनी पड़ते ही एक लड़की का चेहरा दिखा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। चेहरे पर सूखे खून के निशान थे और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। रवि के मुंह से चीख निकल गई, मां! अर्जुन के हाथ से टॉर्च गिर गई। धप, पूरा अंधेरा। फिर हवेली में एक हंसी गूंजने लगी। वो हंसी इंसानी नहीं थी। उसमें दर्द था, गुस्सा था और मौत की ठंडक। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? अंधेरे से आवाज आई, तुम यहां क्यों आए? रवि ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने जोर लगाया, खुल खुल, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर बन चुका था। तभी अर्जुन ने महसूस किया उसके पीछे कोई खड़ा है, बहुत पास, बहुत बहुत ठंडा। किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम मेरे हो। अर्जुन ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वही लड़की अब नीचे खड़ी थी, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वो हवा में तैर रही थी और उसकी मुस्कान और गहरी हो चुकी थी। दीवारों से काली परछाइयां निकलने लगी। कमरे में दबी दबी चीखें गूंजने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों आत्माएं कैद हों। लड़की ने सिर टेढ़ा किया और बोली, जो इस हवेली में आया वो कभी नहीं गया। रवि बेहोश होकर गिर पड़ा। अर्जुन अकेला खड़ा रह गया। उसके सामने अंधेरा था और उस अंधेरे में सिर्फ वही लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसका शरीर जैसे पत्थर बन गया था। उसके सामने हवा में तैरती हुई लड़की खड़ी थी और उसकी सफेद आंखें सीधे अर्जुन की आत्मा के अंदर झांक रही थीं। हवेली के अंदर की हवा अचानक और ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि अर्जुन को लगा जैसे उसकी त्वचा पर बर्फ जम रही हो। लड़की ने धीरे से अपना सिर झुकाया। उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, तुम लोग बहुत देर से मेरा इंतजार कर रहे थे। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तो तुम कौन हो? लड़की की मुस्कान फैल गई। उसने धीरे से जवाब दिया, मैं इस हवेली की आखिरी कहानी हूं। रवि जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था, जैसे वो बेहोश होकर भी डर महसूस कर रहा हो। अर्जुन ने उसे उठाने की कोशिश की। रवि, उठ, हमें निकलना होगा। लेकिन तभी धप, सीढ़ियों के ऊपर से फिर कदमों की आवाज आई, फिर एक और फिर कई सारी। अर्जुन की आंखें फैल गईं। यहां और भी कोई है? अचानक हवेली के अंदर की दीवारों पर अजीब परछाइयां चलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य लोग दीवारों के अंदर कैद हों। फुसफुसाहटें बढ़ने लगीं, धीरे धीरे, फिर तेज। भागो, मत रुको, वो आ रही है। अर्जुन ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन वो आवाजें उसके दिमाग में घुस रही थीं। लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका शरीर हवा में तैरता हुआ अर्जुन के बिल्कुल सामने आ गया। अब उनके बीच बस कुछ इंच का फासला था। अर्जुन को उसकी सांस की बदबू महसूस हुई, सड़ी हुई मिट्टी जैसी, कब्र जैसी। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वो हिल नहीं पा रहा था। लड़की ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां लंबी थीं, हड्डियों जैसी पतली। उसने अर्जुन के गाल को छुआ और उसी पल अर्जुन की त्वचा जलने लगी। आह! अर्जुन चीख पड़ा। उसके गाल पर काले निशान उभर आए, जैसे किसी ने आग से दाग दिया हो। लड़की ने धीरे से कहा, यह हवेली सिर्फ दीवारें नहीं है, ये एक जेल है और मैं इसकी कैदी। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम मर चुकी हो? लड़की की हंसी गूंज उठी। मरना? मौत तो मेरे लिए कभी आई ही नहीं। मैं तो यहीं अटक गई हूं। तभी हवेली की सारी मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। हालांकि वहां कोई मोमबत्ती थी ही नहीं। फिर भी दीवारों के कोनों में पीली लौ चमकने लगी। रोशनी में हवेली का असली रूप सामने आया। दीवारों पर खून के निशान थे। फर्श पर नाखूनों के खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने बचने की कोशिश की हो। अर्जुन की नजर सामने वाली दीवार पर गई। वहां कुछ लिखा था, खून से लिखा हुआ। यहां से बाहर का रास्ता सिर्फ एक है, किसी और की जगह लेकर। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसने धीरे से कहा, मतलब? लड़की की आंखें चमकी। मतलब कोई एक यहां रहेगा और कोई एक जा पाएगा। अर्जुन के अंदर डर की जगह अब घबराहट ने ले ली। उसने रवि को झकझोरा, रवि उठ, उठ जा। रवि की आंखें धीरे से खुली। उसने सामने लड़की को देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, रवि ने कांपते हुए कहा, ये वही है। अर्जुन ने पूछा, क्या? रवि की आवाज टूट गई। ये वो बच्ची है जिसकी कहानी गांव में सुनाई जाती है। अर्जुन ने पलटकर लड़की को देखा। लड़की अब मुस्कुरा रही थी। हां, मैं वही हूं, रवि बोलता गया। सालों पहले इस हवेली में एक परिवार रहता था। उनकी एक बेटी थी, लेकिन एक रात पूरा परिवार गायब हो गया और हवेली पर श्राप लग गया। लड़की ने धीमे से कहा, गायब नहीं हुआ, मार दिया गया। अर्जुन का गला सूख गया। किसने? लड़की की आंखों से काला पानी बहने लगा। उसने फुसफुसाकर कहा, इसी हवेली ने। तभी धप, एक दरवाजा अपने आप खुल गया। एक कमरे से तेज बदबू आई, सड़ी हुई लाश की बदबू। रवि पीछे हट गया। नहीं, नहीं। लेकिन अर्जुन की नजर कमरे के अंदर चली गई और उसने जो देखा, उसकी आत्मा कांप उठी। कमरे के अंदर दीवारों से लटकी हुई हड्डियां थीं, पुराने कंकाल, और उनके बीच एक ताजा शरीर
जैसे अभी अभी मरा हो। अर्जुन की आवाज निकल ही नहीं पाई। रवि रो पड़ा। ये मेरे चाचा का बेटा है। लड़की की हंसी फिर गूंजी। देखा, जो यहां आता है वो यहीं रह जाता है। अर्जुन ने चीख कर कहा, हमें छोड़ दो। लड़की का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी आवाज गहरी हो गई। छोड़ दूं? मैंने भी तो किसी से यही कहा था। हवेली की दीवारें कांपने लगी। परछाइयां अब इंसानों की शक्ल लेने लगी। सैकड़ों हाथ अंधेरे से बाहर निकलने लगे। रवि चिल्लाया, भाग अर्जुन! दोनों दौड़ पड़े सीढ़ियों की तरफ, लेकिन सीढ़ियां लंबी होती जा रही थीं, जैसे हवेली उन्हें बाहर जाने ही नहीं देना चाहती। पीछे से लड़की की आवाज आई, भागो, भागकर दिखाओ, इस हवेली से कोई नहीं बचता। अर्जुन का दिल जैसे फट जाएगा। उसने ऊपर देखा और उसकी आंखें फट गईं। सीढ़ियों के ऊपर वही लड़की खड़ी थी। अब वो सामने थी और पीछे भी। रवि की चीख निकली, ये कैसे? लड़की ने धीरे से कहा, मैं सिर्फ एक नहीं हूं, मैं इस हवेली की हर दीवार में हूं। और तभी अंधेरा इतना गहरा हो चुका था कि अर्जुन को अपने हाथ तक नहीं दिख रहे थे। बस सांसों की आवाज थी और कहीं दूर से आती हुई उस लड़की की हंसी। वो हंसी अब हवेली की दीवारों में नहीं, अर्जुन के दिमाग में गूंज रही थी। रवि रो रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे। अर्जुन, हम मर जाएंगे। अर्जुन ने उसे कसकर पकड़ लिया। नहीं, कुछ तो रास्ता होगा। लेकिन उसकी आवाज में खुद भरोसा नहीं था। तभी अचानक टॉर्च अपने आप जल उठी। हल्की रोशनी में दोनों ने देखा वे हवेली के उसी हॉल में वापस आ चुके थे, जहां तस्वीरें लगी थीं, जहां आंखें मिटाई गई थीं, जहां सब कुछ शुरू हुआ था। अर्जुन ने दीवार की तरफ देखा। वही खून से लिखा वाक्य फिर चमकने लगा, यहां से बाहर का रास्ता सिर्फ एक है, किसी और की जगह लेकर। रवि की आंखों में आंसू थे। मतलब कोई एक ही बचेगा? अर्जुन चुप रह गया। उसके अंदर कुछ टूट गया। तभी लड़की की आवाज फिर आई। अब वो सामने नहीं थी, हर तरफ थी। समझ गए ना, इस हवेली को एक आत्मा चाहिए। हर बार कोई आता है, कोई रह जाता है। अर्जुन ने चीख कर कहा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़की की आवाज धीमी हो गई, मुझे आजादी चाहिए। मैं थक चुकी हूं सालों से, मैं कैद हूं। रवि कांपते हुए बोला, तो हमें छोड़ दो। लड़की हंसी, छोड़ दूं? मैं कैसे छोड़ दूं जब कोई मुझे छोड़कर गया ही नहीं। अचानक हवा तेज हो गई। मोमबत्तियों की लौ कांपने लगी। दीवारों से हाथ निकलने लगे। परछाइयां चीखने लगी। रवि घुटनों पर गिर गया। भगवान, बचा लो। अर्जुन ने लड़की की तरफ देखा। अब वो धीरे धीरे सामने आ रही थी। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था। उसके चेहरे पर दर्द था, गुस्सा नहीं, बस दुख। अर्जुन की आवाज धीमी हो गई, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? लड़की एक पल रुकी, फिर उसने कहा, मैं उस परिवार की बेटी थी। एक रात मेरे पिता ने किसी लालच में इस हवेली को एक तांत्रिक को बेच दिया। उस तांत्रिक ने यहां पूजा की और हवेली को आत्माओं की जेल बना दिया। मेरे माँ बाप मर गए और मैं इस हवेली की पहली कैदी बनी। रवि ने सिसकते हुए पूछा, तो तुम हमें क्यों मार रही हो? लड़की की आवाज टूट गई, क्योंकि अगर मैं किसी और को यहां नहीं रोकूंगी तो मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। एक लंबा सन्नाटा छा गया। हवेली जैसे सांस रोककर देख रही थी। रवि ने धीरे से अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक सच्चाई थी। अर्जुन, तू शहर से है, तेरी जिंदगी बाकी है। मेरी मां बूढ़ी है, अगर मैं नहीं लौटा वो टूट जाएगी। अर्जुन ने गुस्से में कहा, चुप कर। लेकिन रवि मुस्कुराया, भाई, दोस्ती का मतलब कभी कभी खुद को छोड़ देना भी होता है। अर्जुन की आंखें भर आईं। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। रवि धीरे से खड़ा हुआ और लड़की की तरफ एक कदम बढ़ाया। अगर एक आत्मा चाहिए तो मुझे ले लो। अर्जुन चीख पड़ा,
रवि! लेकिन देर हो चुकी थी। लड़की की सफेद आंखें चमक उठी, हवेली की दीवारें कांप उठीं, परछाइयां खुशी से चिल्लाने लगीं। लड़की ने अपना हाथ रवि के माथे पर रखा और एक पल में रवि की चीख हवेली में गूंज गई। उसका शरीर राख की तरह बिखरने लगा, जैसे उसकी आत्मा खींच ली गई हो। अर्जुन गिर पड़ा, उसकी आवाज टूट गई, नहीं। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से हवा चली। धड़ाम! मुख्य दरवाजा खुल गया। हवेली की दीवारों पर लगी खून की लिखावट मिटने लगी, परछाइयां गायब होने लगी। लड़की सामने आई। अब उसका चेहरा शांत था, पहली बार इंसानी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अर्जुन से धीरे कहा, तुम जा सकते हो। मेरी आजादी की कीमत तुम्हारे दोस्त ने चुका दी। अर्जुन रोते हुए चिल्लाया, ये आजादी नहीं है। लड़की ने उदास मुस्कान दी, मेरे लिए यही अंत था। फिर वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। उसकी आवाज आखिरी बार गूंजी, इस हवेली को अब कोई कैदी नहीं चाहिए। अर्जुन लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। सुबह की पहली रोशनी फैल रही थी, पंछी चहचहा रहे थे, गांव जाग रहा था, लेकिन अर्जुन के अंदर सब खत्म हो चुका था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, हवेली वहां नहीं थी, सिर्फ खाली मैदान, जैसे वो कभी थी ही नहीं। गांव वालों ने अर्जुन को अकेला आते देखा। उन्होंने पूछा, और रवि? अर्जुन कुछ नहीं बोल पाया, बस उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। उस रात के बाद अर्जुन कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो जान गया था, कुछ कहानियां अफवाह नहीं होती, कुछ हवेलियां सिर्फ इमारत नहीं होती, और कुछ आत्माएं आज भी इंतजार करती हैं कि कोई आए और कोई रह जाए।